छठ महोत्सव के सीएम धामी होंगे मुख्य अतिथि, भव्य होगा कार्यक्रम। खबर खटीमा से है, जहां संजय रेलवे पार्क स्थित छठ घाट पर पूर्वांचल सेवा समिति के नेतृत्व में पूर्वांचल के लोक आस्था के प्रसिद्ध छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर व्रती श्रद्धालु महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए अपने बच्चों व पति के दीर्घायु, सुख शांति, समृद्धि व कल्याण के लिए छठ मैया और सूर्य देव से कामना करती हैं। विगत लगभग 35 वर्षों से खटीमा में मनाए जाने वाला छठ महापर्व इस बार बड़ी भव्य, आकर्षक और रोचक होगा। इस महापर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी द्वारा छठ घाट की साफ सफाई, रंग रोगन व सौंदर्यीकरण का कार्य भली भांति कराया गया है। इस पर्व पर श्रद्धालु महिलाएं कड़े नियमों का पालन करते हुए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। लोक आस्था का छठ महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी शनिवार से नहाय खाए से शुरू हो गया है। पंचमी को खरना होगा तथा षष्ठी सोमवार को व्रती श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में विभिन्न प्रकार के फलों व पकवानों से सजी डलिया को माथे पर रखकर नंगे पांव छठ घाट पर पहुंचेंगी, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया की पूजा अर्चना करेगी। इसी क्रम में सप्तमी मंगलवार को सूर्योदय से पहले व्रती श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक तरीके से छठ घाट पर पहुंचेंगी, जहां छठ मैया की पूजा आराधना करेगी तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेगी। वहीं पूर्वांचल सेवा समिति के अध्यक्ष साकेत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व पर भव्य आयोजन होगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर्व में विभिन्न समाज के लोग श्रद्धा और आस्था के साथ प्रतिभाग करते हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को रात्रि के समय पूर्वांचल के प्रसिद्ध कलाकारों तथा स्थानीय विद्यालयों के बच्चों द्वारा झांकियों के साथ मनमोहक और आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। खटीमा से उत्तम कुमार की खास रिपोर्ट। लगभग 35 साल से हम लोग ये छठ व्रत का यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। दूर दूर से व्रती जो हैं आती रहती हैं और उनके आने जाने और यहाँ पर पूजा के स्थल पे किसी भी तरह का कोई व्यवधान न पहुँचे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बड़ी कारगर रूप से हुई है। और इस बार तो हमारे रामू जोशी जी बहुत ही अच्छा हमारे छठ घाट को बनाया है, रंगवाया है और अच्छा खासा समय देके जो है कम समय में पूरा करवाया है। रही बात, इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं और इसके लिए हमारी तैयारी ज़ोर शोर से लगभग कंप्लीट होने को है और जब आएंगे तो हम लोग साथ में होंगे ही होंगे। रही बात हमारे यहाँ के पूर्वांचल के जो मुख्य कार्यक्रम होते हैं, उस मुख्य कार्यक्रम के दौरान जो है ना, पूरब के बहुत सारी जो महुआ चैनल हैं उनके कलाकार हैं और भी कलाकार जो पूरब के हैं, जो छठ माई से रिलेटेड हमारे गाने को प्रस्तुत करते हैं। मतलब भव्य हमारा कार्यक्रम होगा। दूसरा, हमारा जो लोकल के विद्यालय हैं वहाँ से भी बच्चे आ रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम देंगे और कोशिश यही है कि हमारा जो झांकियाँ हैं बच्चों का ही, तो मेरे समझ से इस बार और सालों के से अच्छा ही हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ऐसा है कि ये जो छठ महापर्व है हमारा 25 तारीख से शुरू होता है। 25 तारीख को नहाए खाए कि महिलाएं व्रत शुरू करती हैं। 26 को आज खरना है। 27 को जो है सूर्य अर्घ शाम की होती है और 28 को सवेरे सूर्योदय के बाद सूर्य अर्घ होके और महिलाएं जो है व्रत को तोड़ती हैं अपनी। और इसके बाद जो है यहाँ जो कार्यक्रम सायं का कार्यक्रम है वो चलता रहता है, हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। 28 को भंडारा होता है यहाँ पे। बाकी जो ये पर्व है, ऐसा पर्व है कि ये पहला पर्व है अपने हिंदू समाज का कि जहाँ हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उगते सूर्य की भी पूजा करते हैं। बाकी रहा यहाँ के पूरे समाज के लोग, चाहे पर्वतीय समाज हो, चाहे देसी समाज हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सारे लोग इसमें समाहित होते हैं। इसलिए कि सूर्य देव जो है साक्षात देवता हैं, जो कि हमारे सामने रोज़ दिखते हैं, रोज़ डूबते हैं, इसलिए साक्षात पूजा होती है इनकी।
बाकी जो प्रोग्राम है छठ का महापर्व का हमारे बौद्धानिक पुराणों में भी है कि ये व्रत जो है शुरू हुआ माता द्रौपदी ने ये व्रत किया तो सूर्य भगवान के द्वारा उनको कर्ण नाम के पुत्र प्राप्त हुए, जो महाप्रतापी महादानी जो हमारे इतिहास में हमेशा दिखते हैं। दूसरा, माता सीता ने भी व्रत किया, जब उसके बाद से उनको सारी चीज़ें राम ने विजय प्राप्त किया प्रभु राम ने, और ये तब से पौराणिक कथाएं चलती है। कर्ण जी जो है हमेशा रोज़ अपने आधा इतना पानी में खड़े होके और रोज़ सूर्य भगवान का जल देते थे, अर्जन करते थे कि उनके जैसा प्रतापी, उनके जैसा दानवीर आज तक नहीं हुआ। तब से ये प्रथा चलती आ रही है और ये प्रथा अनवरत चलती रहेगी।